नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आज थोड़ा सा लेवल जो है वो ऊपर होगा कल की अपेक्षा। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो पहले कल का वीडियो देखें, फिर आज का देखें। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ और कंसेप्ट भी बताता जा रहा हूँ। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन कराने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आप प्रैक्टिस से समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस क्वेश्चंस को मुझे किस मेथड से सॉल्व करना है। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। आप यकीन मानिए कि जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। बस क्या करना है, आपको मेरी द्वारा बताए गए कंसेप्ट को सीखना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, समय को ना बर्बाद करते हुए एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 900 रुपये में वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया, 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या होगा। वो कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कल भी ये चीज़ें आपको बताई थी। मैंने कल भी ये चीज़ें आपको क्या बताया था कि इधर देखते हैं कि आपका एक होता है सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। और एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, और एमपी मतलब अंकित मूल्य। तो क्या होता है अंकित मूल्य, सपोज दैट कोई आदमी 100 रुपये की चीज़ शर्ट खरीद के लाया, ठीक है, उसको उसमें स्टिकर लगाया, उसको 150 रुपये का उसने चिपका दिया, ठीक है। तो आप मॉल में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री, ये भी क्या एक तरीका का डिस्काउंट है, ठीक है। उसने कहा कि आप अगर 3000 रुपये की शॉपिंग करें आपको 500 रुपये का ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, डिस्काउंट है। तो वैसे ही आदमी 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाया, वो आपको 100 रुपये की तो नहीं दे देगा, वो आपको 100 रुपये की तो नहीं दे देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि समाज सेवा नहीं कर रहा, वो कुछ काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो 100 की चीज़ लाया उसने, 150 में उस पर स्टिकर लगाया, हो सकता है वो आपको 150 रुपये पर कुछ डिस्काउंट दे दे। ऐसा ही होता है ना। तो ये बात बेसिक है, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी, आज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, एक विक्रेता 900 रुपये में वस्तु खरीदी, तो सीधी सी बात है, सीपी कितना गिवन है, 900। सीपी कितना गिवन है, 900 गिवन है। और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित की कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। अच्छा, मतलब वो छूट 10% की दे रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो बहुत सिंपल है। कल मैंने आपको सीपी से एमपी का एक रेशियो का फॉर्मूला बताया था कि 100 माइनस D% बटे 100 प्लस P%, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस P% के मैंने कल आपको फार्मूला बताया था। ये मैंने कल आपको फार्मूला बताया था। आगे देखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं। अच्छा, सीपी तो गिवन है, सीपी कितना गिवन है, 900 अपॉन एमपी। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है, 10% की छूट दी जा रही, तो 100 माइनस 10 बटे 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 120। तो ये 90 की वैल्यू जो है ये कितने गुना है, इसका 10 गुना है। तो वैसे ही 120 में जो 10 का गुणा कर देंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आगे बात में तो वही उसने पूछा सूची मूल्य, मतलब उसने आपसे क्या पूछा था, उसने पूछा था आपसे मार्केट प्राइस। क्या पूछा था, मार्केट प्राइस आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन है, ये 1200 वाला ABC आप छोड़िए, ये जो 1200 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आई। जब भी कभी वो ऐसी बात करे कि छूट देने के बाद भी उसे, क्वेश्चन को पकड़िएगा, ये देखिए CGL 2020 का क्वेश्चन है प्री का, छूट देने के बाद भी उसे जब प्रॉफिट हो, छूट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी से एमपी का रेशियो लगा देंगे। चलिए बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। जब कोई वस्तु 395 रुपये में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है। क्या होती है? 21% की हानि होती है। 21% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 21%। अगर मैं यहाँ पर सीपी से एसपी का रेशियो देखूँ तो मान लिया कि सीपी 100 है, सीपी 100 और 100 जब भी कोई नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा तो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। सीपी है 100, सीपी कितना है? 100 है, उस पर 21% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 21% की क्या हो रही है? हानि हो रही थी। 100 रुपये पर 21 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ कितने में बेची जा रही है? 79 में बेची जा रही है। कितने में बेची जा रही है? 79 में। और यही 79 में जो बेची जा रही है कि उधर कितने में बेची गई? क्वेश्चन में 395 में बेची गई, तो कितने गुना है? 5 नेम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 सते 35 और 4 39, तो ये कितना? 5 गुना है। तो सीपी भी कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब सीपी आ गया। अब आपको पता है लाभ होता है या हानि होता है, हमेशा किस पर होता है? हमेशा किस पर होता है? हमेशा ये आपका होता है कॉस्ट प्राइस पर, अर्थात सीपी पर। अब उस पर सीपी पर 21% ये लिखा है। 21% का क्या करना है? लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो 500 पर 21 रुपए, 21% का प्रॉफिट करना है। ये और ये कट गया, कितना का? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया। मतलब 105 रुपए का मुनाफा होगा। तो ये 500 था, 500 में 105 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 605 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 605 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में आपको? सिंपल सा बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना क्योंकि स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। 100 रुपए पर कितने रुपए की पहले हानि हुई? 21% की हानि हो गई। 21% की हानि हुई मतलब 79 में कोई चीज़ बेची गई। 79 में कोई चीज़ बेची गई, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रहा है? 395 में बेची गई। 79 से 395 तक पहुंचने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो कॉस्ट प्राइस में भी 5 का मल्टीप्लाई करने तो रियल कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगी। तो 500 रुपये पर फिर हमें 21% का लाभ अर्जित करना था, तो ये 605 रुपए में बेची जाएगी। आगे इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 30 खिलौनों का लागत मूल्य 60 खिलौनों की बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। ये भी यूके ट्रिपल एससी का पूछा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 खिलौनों का लागत मूल्य 60 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, तो CP बराबर कितना रह गया? 2 इंटू SP रह गया। तो CP से SP का रेशियो कितना हो गया? 2/1 हो गया। कितना होगा? 2/1 हो गया। कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 1 है, मतलब कि 1 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया है। 2 रुपये की चीज़ को आपने 1 रुपये में बेचा, इसका मतलब ये कि आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ, और जो 1 रुपये का नुकसान हुआ कितने रुपये पर हुआ? 2 रुपये पर हुआ। तो परसेंटेज की बात करें तो 100 का तो कितना हो जाएगा? 50% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 50% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी? अच्छा भाई जी, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। चलिए, उसने कहा विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और लाभ 10% लाभ कमाता है। तो मैंने आपको ऐसा कुछ हो तो एक कहानी बताई है कि CP से MP का जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या ये फार्मूला हमने आपको बताया है? ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं इससे कुछ सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 8 से 11 हो गया। 8 से 11 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 8 हो गया और मार्केट प्राइस 11 हो गया। ठीक है, फिर भी लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है, 56 रुपये का लाभ कमाता है। अच्छा भाई जी, तो इससे जो है हमारी बात नहीं बन पा रही है। दूसरा देखते हैं क्या है। ठीक है, इससे बात नहीं बन पा रही है। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको कल जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, रेशियो मेथड बताया था।
क्या? अब देखिए आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि अब जो क्वेश्चन होगा वो किस मेथड से लगेगा, आपको ये पहली बार में पकड़ना है। मुझे आपको समझाना है तो मैंने ये करके बताया, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन पता है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए उसने कहा एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की क्या देता है, छूट देता है। तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। लाभ हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। नुकसान हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। वैसे ही कोई छूट दी जाएगी तो किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर, अर्थात मार्केट प्राइस पर छूट दी जाएगी। जो स्टिकर लगा देता है ना वो लिवाइस के शोरूम के बाहर में जो स्टिकर लगा देता है ना वो किसी ब्रांडेड शोरूम के बाहर में कि 20% ऑफ, तो 20% जो ऑफ देता है वो किस पर देता है, मार्केट प्राइस पर ही आपको देता है। कि 5,000 रुपए की जीन्स रखी हुई उस पर उसने चिपका दिया कि 20% का ऑफ ले लीजिए। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये मार्क प्राइस है और मार्क प्राइस से एसपी की बात करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। कितना, 1/5। तो 5 पे 1 का क्या हो रहा है, छूट दे रहा है 5 रुपए पे 1 की छूट दे रहा है। तो कितना, मतलब 4 में बेच रहा है, मतलब 4 में बेच रहा है और फिर भी 10% का लाभ कमा रहा है। तो लाभ हमेशा कमाएगा तो सीपी से एसपी पर कमाएगा। लाभ जो है 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लाभ कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो लाभ कमा रहा है तो 11 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं चेंज करके मार्कर का आपको चेंज करके समझाता हूँ कि ये देखिए आप कि अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या है देखिए, वो क्या है देखिए आप कि यहाँ पर जो एसपी है वो कितना है, 4 है। यहाँ पर जो एसपी है वो कितना है, 11 है। अगर ये एसपी हम बराबर कर लेते तो हमारा सीपी, हमारा एसपी और हमारा एमपी के बीच में रेशियो आ जाएगा। तो हम क्या काम करें, अगर हम इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कहानी हमारी क्या हो जाएगी, कहानी हमारी हो जाएगी 55:44 और ये हो जाएगा आपका 40:44। अब देखिए एसपी सब जगह 44 हो गया तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 44 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 हो गया। मार्केट प्राइस कितना हो गया, 55 हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया। मार्केट प्राइस कितना आ गया, 55 आ गया। अब उसने कहा कि यदि वह, ये देखिए ये लाइन पढ़िए अब आप ये लाइन, यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ मैंने आपको बताया लाभ होगा या हानि होगी, हमेशा किस पर होगी, सीपी पर होगी। लाभ हो या हानि हो, नुकसान हो या फायदा हो, हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 40 है। तो 40 से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 56 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो ये कितने गुना है, 14 गुना है। अगर ये 14 गुना हो गया है आपका तो विज्ञप्ति कीमत क्या होगी, क्या उसने पूछा है, विज्ञप्ति कीमत क्या होगी, विज्ञप्ति कीमत क्या होगी, मतलब उसने क्या पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है। तो मार्केट प्राइस कितना है, 55 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इधर 55 मल्टीप्लाई बाई 14 करेंगे तो कितना, 54 70 7, 54 70 7 77 कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। अब आप ये खुद का मूल्यांकन करिएगा कि अभी ये यूके ट्रिपल एस ने ये 2021 में क्वेश्चन पूछा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है किस उसमें पूछा, मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं आ रहा है किस में पूछा है। अब आप देखिए, क्या आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अब मैंने आपको तो समझाया तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको करने बैठूं तो मैं 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। आई बात समझ में, आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ बताता हूँ। बात आई समझ में आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए कमेंट करिएगा या फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन है। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% की, और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के साथ ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपए की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। 840, 872, 900, 875, इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा ये बताना है। तो मैं बताता हूँ, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते क्या उसने कहा कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना, वो है आपका क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है।
ये देखिए ये लाइन देखिए, क्रय मूल्य से 40% जो है ज़्यादा अंकित करता है। तो हमें पता है ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया एमपी मार्केट प्राइस। तो क्रय मूल्य अगर 100 मान लिया है तो मार्क प्राइस एक 40% ज़्यादा मतलब 140 है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसने कहा 20% और 25% की दो क्रमिक छूटों के साथ, 20% और 20% और 25% की दो क्रमिक छूट। तो आपने एक चीज़ पढ़ी ना, ये आपने पढ़ा होगा कि जब छूट दी जाती है तो क्या हो जाता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई सक्सेसिव डिस्काउंट। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25/100, 25 चकू 100, 4 पंचे 20, 20 और 25 कितना हो गया 45, 45 माइनस 5 कितना हो गया 40%। तो सक्सेसिव छूट कितनी आ गई 40। तो 140 पर हमें 40% का छूट देनी है। तो 40% की अगर छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चकू 16 56, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा। मतलब 140 रुपये पर 56 रुपये की छूट देगी। 10 में से 6 गए, कितना बचा 4 बचा, 1 सेकेंड, कितना बचा 4 बचा, यहाँ बचा 3 और 13, तो ये बचा 84, कितना 84। तो अब 100 से कितना हो गया 84 हो गया, 100 से कितना हो गया 84। मतलब ये हुआ कि 16 रुपये का यहाँ पर हानि हुई, और प्रश्न में कितने रुपए की हानि हुई है, 140 रुपये की हानि हुई है। तो 140/16 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 140/16 मल्टीप्लाई बाई क्रय मूल्य बताना तो 100, 2 अट्ठे 16 50, 2 25, 2 चाकू 8, 4 ते 12, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, तो 35 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। 55 25 2 5 15 2 17 और 35 दूना 70, 5 7 875, कितना 875 आया। 875 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। जैसा जैसा क्वेश्चन करता गया मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन आपको करवाया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले। उसने कहा एक डीलर किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो स्टेप जो लाइन पड़ी वो स्टेप वन मैंने ये कर दिया। मैं बिल्कुल खोल के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल खोल के, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतना नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कर देंगे, यकीन मानिए आप इतना टाइम नहीं लगाएंगे। 40% अंकित किया, 100 से 140 कर दिया, और उससे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट। अब ये क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है आपको। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है मतलब 20% 25% का जो सक्सेसिव आएगा वो 40 आएगा। तो 140 पर हमने 40% का डिस्काउंट दिया, मतलब 56 रुपये का वो डिस्काउंट दे रहा है। हमने 140 से 56 को घटा दिया, 84 आ गया। मतलब 100 की चीज़ अब वो 84 रुपये में यहाँ बेच रहा है, मतलब वो 16 रुपये का नुकसान हानि हो रही है। अब प्रश्न में कितने रुपए की उसे हानि हुई, 140 की हानि हुई। तो 16 की वैल्यू अगर 140 है तो 100 की वैल्यू निकालनी, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, 875 आ गया हमारा। आगे इतनी सी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेची जानी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब आपसे ना हो तो देखिएगा, हो जाता है तो आप आगे बढ़िए, कोई चिंता करने की बात नहीं। एक विक्रेता ने 6300 ना होकर के यहाँ पर होगा 63,000 होगा। एक जीरो यहाँ पर जो है वो कम है, एक जीरो यहाँ पर कम है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये है आपका 63,000, एक जीरो जो है वो बढ़ा लीजिएगा। ये कितना है, 63,000 है। कितना है, 63,000। एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची। अच्छा, 6 सिलाई मशीन, तो एक सिलाई मशीन कितने में बेची, एक सिलाई मशीन बेची, मतलब एक सिलाई मशीन का जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, 63,000 बचे 6, 6 कम 6 56 30 10,500। कितना, एक सिलाई मशीन जो उसने बेची है, मतलब एक सिलाई मशीन का जो सेलिंग प्राइस है वो 10,500 है। कितना है, 10,500 है, बेची। उसे 5% का लाभ हुआ। तो सीधी सी बात, लाभ होगा या हानि होगी, कॉस्ट प्राइस होगा। तो 5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो होती है 1/20।
तो मतलब 20 की जो चीज़ है वो उसने 21 रुपये में यहाँ बेची, 20 रुपये की चीज़ को उसने 21 रुपये में बेचा, यहाँ पर 21 रुपये में बेचा, यहाँ 10,500 में बेचा, मतलब कितने, 5 कम 5 5 मतलब 500 रुपये में बेचा। तो अगर यहाँ 500 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 500 का गुणा होगा, तो 5 दूनी 10 ये आ गया और 3 जीरो आ गए, तो ये 10,000 कॉस्ट प्राइस आ गई, 10,000 कॉस्ट प्राइस आ गई। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो लाभ अर्जित करेगा या हानि होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है, 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस आ चुका है। 10,000 रुपये पर 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 2 जीरो, 1,500 रुपये। तो 10,000 पर 10,000 में अगर 1,500 रुपये जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 1 और 1,11,500, कितना हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा। कितना, 11,500 हो जाएगा। अब उसे 11,500 नहीं, ये तो एक मशीन निकला है, लेकिन हमारे पास कितनी मशीनें हैं, 8 मशीनें हैं। तो 8 0 0 8 0 0 8 45 का 0 हंसी लगे 4, 8 कम 8 4 12 2 हंसी लगा 1, 8 कम 8 1 9, तो ये आ जाएगा 92,000। तो ये ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में। उसने कहा था 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची, तो हम एक की बात करेंगे भैया। एक कितने में बेची, 10,500 में बेची। एक 10,500 में बेची, क्वेश्चन में आगे बढ़े, 5% का लाभ हो गया। सुनते मेरी बातों को अपने दिमाग पे जाने दीजिएगा, रोकिएगा मत, अपना दिमाग मत लगाना। एक सिलाई मशीन उसने 10,500 में बेची, उस पर जो है 5% का उसे लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ 5% का हुआ, मतलब ये हुआ कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा, 20 से 21 होगा। मतलब वहाँ उसने 10,500 में बेची थी, यहाँ 21 में बेची है, तो 21 से 10,500 पे जाने पर 500 का क्या होगा, मुनाफा होगा। 500 गुना गया, तो जब इधर 500 का गुणा हुआ तो सीपी में भी 500 हुआ, तो हमें सीपी रियल 10,000 पता चल गया। अब 10,000 रुपये पर वो 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 1,500 रुपये का 1,500 रुपये उसमें जोड़ दिए, 11,500 रुपये आ गया। 8 मशीनें बेची जानी थी, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये आपको जवाब, इसका आंसर देना है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए, एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। तो पहले तो उसने अंकित मूल्य पर बिक्री करी है, 10% बिक्री करी है। तो अगर एमपी से एसपी का रेशियो देखें तो एमपी 100 रहा होगा, और 70%, 100 का 70%, 70 पर उसने क्या किया, बिक्री की है। 70 पर उसने क्या करी है, बिक्री करी है। 70 पर उसने क्या करी, बिक्री करी। 100 पे 100 की चीज़ को 70 में बेचा। ये बात यहाँ से ये ऐसे कर दो। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या कहा, एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता। मैंने आपको कई बार बताया, बार बार बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जो 10% का नुकसान उठा रहा है आदमी, नुकसान हो या मुनाफा हो, हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी से एसपी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में। यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटो, तो इसको ऐसे उड़ा दो, ऐसे इसको उड़ा दो। यहाँ पर SP 7 आया है, यहाँ पर SP 9 आया है। क्या अगर मैं SP को बराबर कर लें तो CP MP SP हमें पता चल जाएंगे, बहुत सही, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 रेशियो 63। यहाँ पर बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 70 रेशियो 63। तो CP MP और SP का रेशियो आ गया। तो MP कितना आया, 90 आया, और SP कितना आया, 63 आया। CP कितना आया, 70 आया। CP कितना आया, 70 आया। CP कितना आया, 70 आया। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने कहा, अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो 90 का 95% कितना होगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए भाई क्या करें, एक 0 बढ़ा लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो है, जो काम करोगे उस सब में करो, यही रेशियो का मतलब होता है। तो 900 रुपये जो अंकित मूल्य है, इसके 95% पर मेज को बेचता है। तो 900 रुपये जो ये है, इसका 95% निकाल लो।
9 पन्ना 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 ने 81 और 4 85, 855 कितना हो गया? 855 हो गया। तो अब जो है 855 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। तो उसका लाभ प्रतिशत, अब वो 700 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 855 में बेच रहा है। तो मतलब 155 का उसे क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। कितने रुपए पर? 700 रुपये पर। तो 100 रुपये कितना हो जाएगा? 1 0 ये कट गया, ये कट गया, तो 7 दूनी 14, इसको रब कर देता हूँ मैं, हटा, ये रहा, जाओ ये, तो ये एक कितना आ गया? 155/7 आ गया। तो ये आएगा 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 22.14%। तो अप्रॉक्सीमेट 22% वाला जो ऑप्शन है, सब बहुत दूर दूर दिए गए, तो 22% वाला जो है ये क्वेश्चन करेक्ट आएगा। ये इसको हम टिक करेंगे। आई इतनी बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आगे पिछली बार अभी कुछ क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, वही अप्रोच मैंने यहाँ लगाई। आई थिंक आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। राम ने एक जमीन 2 लाख रुपए में खरीदी और 2,50,000 रुपए में बेची। देखते हैं भाई क्या कर रहा है। यहाँ सीपी और यहाँ एसपी, यहाँ खरीद की बात है, यहाँ बेची की बात है। तो 2 के बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 5। यहाँ 2 के बाद क्या है? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4 रेशियो कितना हो गया? 5 हो गया। तो लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 का मुनाफा हुआ है कितने रुपए पर? 4 रुपए पर। 100 प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ हानि प्रतिशत की गणना करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज को उसने ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे, और सिंपल क्वेश्चन की वजह से ही आपका सिलेक्शन रुकता है, कभी कठिन प्रश्न की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता है। तो देखते हैं क्या, सीधी सी बात, लाभ की बात कर रहा है तो हमारा अपना पुराना स्टाइल है, वो क्या है? सीपी से एसपी का स्टाइल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। तो 5 की चीज़ को 6 में बेचा है, लेकिन इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना करनी है। मतलब ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, इस पर हमें लाभ हानि की गणना करनी है। तो अगर 6 से 5, अगर ये एसपी है, ये सीपी है, तो अगर बात करें तो 1 रुपये का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने पर? विक्रय मूल्य पर। वो बोल रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कि विक्रय मूल्य पर निकालना। अब आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था कि हमेशा नुकसान हो या प्रॉफिट हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। आप अब नुकसान या लाभ या हानि, जो हानि हुई है वो आप एसपी पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहूँगा बेटा कि इसमें ये चीज़ कहा गया, उसने साफ साफ मेंशन किया है क्वेश्चन में, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ हानि प्रतिशत की गणना करो। उसने कह दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, एग्जाम टाइम में। उसने साफ साफ कहा इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ हानि प्रतिशत की गणना करो। तो विक्रय मूल्य 6 है, 6 रुपए की 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 100 रुपए पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16.66%। आ गई इतनी बात समझ में? ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, भाग देना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विनोद, देख रहा है विनोद कितनी प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी बेहतरीन क्लास मिल रही है। विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, और फिर आकाश उसे 10% घाटे में संजय को बेचता है। परिणामी लाभ या हानि कितना होगा? ठीक है, तो विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है। तो ये हो गए अपने विनोद, क्या हो गए? विनोद। और ये हो गए अपने आकाश भाई, कौन हो गए? आकाश भाई हो गए। और ये हो गए अपने संजय भाई, कौन हो गए? संजय भाई हो गए। तो विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है। तो विनोद माना कि 100 रुपये था, 100 रुपये की चीज़ को विनोद ने 45% के लाभ पर, मतलब 145 पर आकाश को बेचा, और फिर आकाश ने उसे 10% के घाटे पर संजय को बेचा। तो 145 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14.5। तो 145 को 14.5 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5/4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 130.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 130.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 130.5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये 130.5 आ जाएगा। कितना? 130.5 आ जाएगा। परिणामी
लाभ या हानि कितना होगा, परिणामी लाभ या हानि कितना होगा। तो सीधी सी बात है, 100 रुपये की चीज़ को आखिरी में 130.5 में बेचा गया है, तो मतलब 30.5 में बेचा गया, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, इधर 100% के लिए कट गया, तो सीधे सीधे 30.5%। सीधे सीधे कहते हैं 100 की चीज़ को, भाई प्रॉफिट हमने कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना है, 100 की चीज़ को 130.5 में बेचा गया, मतलब 30.5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, 30.5 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। श्याम ने 3600 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे। एक मोबाइल फ़ोन को 50% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई हानि होती है तो 2 मोबाइल फ़ोन के लागत मूल्यों के बीच अंतर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। श्याम ने 3600 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे हैं। एक मोबाइल फ़ोन को 50% के लाभ पर, तो ये रहे भाई जी 50% का लाभ, कितना, ये रहा आपका 50% का लाभ, और दूसरे को 25% की हानि, ये रहा 25% की हानि। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुआ, तो ये आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है ना, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है ना, उस तरीके उस मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। इधर लाभ लिखा उधर हानि लिखा, ना कोई लाभ ना कोई हानि, 0, तो इधर कितना आ जाएगा 25 और इधर कितना आ जाएगा 50। ये किसका रेशियो आएगा, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। किसका आएगा, इधर जो आएगा किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। 25 2 जा 50। तो देखिए अब ये टोटल, उसने कहा श्याम ने 3600 रुपये में 2 मोबाइल खरीदे, तो 2 और 1 3 इधर आया और इधर कितने रुपए आए, 3600 आए, मतलब 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 1200 आया। कितना, 1200। और ये सीपी में अंतर कितना है, 1 रुपये का अंतर है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर दो 1200 का, तो कितना हो गया, 1200 हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जिन्होंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक भी पता है तो उनका काम बन चुका है। इधर लाभ लिख दिया, ये लाभ वाला है, ये क्या है, ये आपका क्या है, लाभ है, और ये क्या है आपका हानि है। ये क्या है, लाभ है, और ये क्या है आपका हानि है, ठीक है। कोई यहाँ 0 क्यों लिखा, क्योंकि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। आई इतनी सी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती। सबसे पहला काम यहाँ पर करो कि 33.33% जो दिख रहा है ये 1/3 की वैल्यू होती है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था, 100 माना सीपी, लागत मूल्य कितना माना, 100 माना। 100 रुपये पर वो 15% के लाभ पर बेची। संगीता ने 15% के लाभ पर बेची, मतलब 115 में बेची, मतलब 115 में बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, अब देखो वही साड़ी की बात हो रही है, साड़ी दूसरी तो नहीं आ गई, साड़ी बदल तो नहीं गई, वही साड़ी उसने 15% के लाभ पर बेची, ठीक। अब वही साड़ी वो 10% कम पर खरीदा होता, तो साड़ी एक ही है, तो इसी पर काम करेंगे, इसी पर काम करेंगे, ठीक है। साड़ी वही है तो उसी पर काम करेंगे, ठीक है। तो 10% कम पर खरीदा होता, मतलब 90 पर खरीदा होता, ठीक है। अगर उसने 90 पर खरीदा होता तो पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33.33% का लाभ प्राप्त कर लेती। तो 33.33% का जो लाभ प्राप्त करेगी वो किस पर करेगी, 90 पर करेगी। तो 90 पर 1.33 मतलब 30 दिया, 90 मतलब 30, तो 90 पर जो 30 का मुनाफा करेगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया, तो पिछला बिक्री मूल्य कितना है, 115 है। अब बिक्री मूल्य कितना है, 120 है। तो पिछले यहाँ पर पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है। तो 5 8 जा 40, कितना आ गया, 80 आ गया। तो अगर यहाँ 80 आ गया तो कॉस्ट प्राइस में भी 80 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 8000 आ गया। क्वेश्चन झटाक से सॉल्व हो गया, झटाक से, बिल्कुल हलवा बना दिया मैंने आपके लिए। आपको इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही क्या, 90 के 30%, क्योंकि उसने कहा है कि पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 अधिक में बेच दिया होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती। तो 33.33% का जो लाभ प्राप्त करती वो इस पर प्राप्त करती, किस पर, 90 पर। जो उसने कम पर खरीदा होता उस पर ही उसे लाभ प्राप्त होता। तो 90 का
33.33%, कितना 30 होगा तो 120 हो गया। तो यहाँ पर कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर भाई 115 आया, ये पिछला बिक्री मूल्य था, अब बिक्री मूल्य कितना 120 हो गया। तो 115 से 120, 5 की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ 400 हुआ। कितना हुआ, 400 हुआ तो कितना हो गया, 800 हो गया। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 8000 इसका आंसर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने ₹1 की 2 के दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे और वह ₹3 की 5 के दर से उन्हें बेचता है। लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताऊंगा। कुछ नहीं करिए आप, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इधर आर्टिकल लिखिए, इधर अपने रुपए लिखिए। तो रुपए के आर्टिकल कितने, दो आर्टिकल, और इधर लिख लीजिए ₹1। इधर की बात करें तो कितने, 5 आर्टिकल, और इधर कितने, ₹3। ठीक है। अब आप इन आर्टिकल को सेम कर लीजिए। आर्टिकल को सेम करने के लिए आप क्या काम करेंगे, आर्टिकल को सेम करने के लिए आप क्या काम करेंगे, अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कहानी बन जाएगी, 5 2 जा 10 रेशियो 10, और इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 आर्टिकल तो अब 10 ही रहे, ₹5 में ला करके उसने 15 में बेच दिए, तो कितने रुपए का मुनाफा कमाया, ₹10 का मुनाफा कमाया। कितने रुपए पर, ₹5 पर 100, 5 2 जा 10 हो गया, तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है। लाभ प्रतिशत का पता लगाएं, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 200% आ रहा है भैया, ये तो 200% आ रहा है। देखना पड़े क्वेश्चन, 200%, 200%, सॉरी, ये देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हल्की सी, यहाँ पे पकड़ में आ गई। ये देखिए, ये 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। मैं 200% कैसे प्रॉफिट आ सकता है, 200% कैसे आ सकता है। ठीक है। तो 5 की चीज़ को उसने ₹6 में बेचा, मतलब ₹1 का मुनाफा कमाया है ₹5 पर, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 20, कितना 20%, कितना 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद ₹285 के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट ना दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या था। अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद बेची। छूट दी है तो आपको पता है छूट किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। छूट किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। तो अगर मार्केट प्राइस 100 है तो ₹5 की छूट दी है तो 95 में बेची है। जो छूट देने के बाद यहाँ इसने कितने में बेची है, 285 में बेची। मतलब कितने उसमें बेची है, 5 जो 25 2 5 9 जा 45 और 2। अच्छा रुको, अभी देखते हैं इसको, दूसरा आते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। कितनी होती है, 1/20 होती है। तो मार्क प्राइस अगर 20 है तो 1 का क्या हो रहा है, छूट देने के बाद बेच रहा है या 19 में बेच रहा है, यहाँ 285 में बेच रहा है। 19 1 जा 19 हो जाएगा, कितना 19 1 जा 19 हो जाएगा, तो 7 आए, कितना आएगा, 9 आएगा। तो 19 5 जा 95 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 219 × 15 करेंगे तो कितना 285 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 285 हो जाएगा। इधर 15 का गुणा हुआ तो वही वाली बात, इधर भी 15 का गुणा होगा तो कितना हो गया, इधर 300 आ गया। कितना आ गया, मार्क प्राइस कितना आ गया, 300 आ गया। तो उसने कहा यदि उसने छूट ना दी होती तो अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। मतलब अब वो छूट ना दी होती, मतलब ये जो 300 रुपये मार्केट प्राइस निकला है वो इसी पर बेच देता। भाई जी बहुत बड़ा दिमागी आदमी है दुकानदार। अब वो छूट ही नहीं दे रहा है तो 300 रुपये पर अगर वो बेचेगा तो 300 रुपये पर 20% का लाभ कमा चुका होता। 20% का लाभ कमा चुका होता। तो अब ये जो आ गया है आपका, ये क्या बन चुका है, अब यही SP बन चुका है, यही SP बन चुका है, यही SP बन चुका है। मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो ये CP हो गया और ये SP हो गया।
तो 5 की चीज़ को 6 में बेचा, यहाँ 6 की वैल्यू कितनी दी गई, 300 दी गई, 6 पंचे 30, 50 हो जाएगा, तो उधर 50 का मल्टीप्लाई तो इधर 50 का, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये चीज़ पकड़नी पड़ेगी। बहुत बच्चों की चीज़ समझ में नहीं आती है कि यदि उसने छूट ना दी होती, अब अगर उसने छूट ना दी होती तो जो एसपी वाला पोर्शन को भूल जाओ, मार्क प्राइस आपने 300 निकाल लिए, वो एसपी वाला तो आपको ड्रामा इस वजह से करना पड़ा क्योंकि आपको मार्क प्राइस पता करना था, तो मार्क प्राइस 300 पता चल गया। अब उसने छूट दे ही नहीं, जितना उसने स्टिकर लगा रखा है उतने पर ही उसने चीज़ को बेच दिया है, तो सीधी सी बात है यही सेलिंग प्राइस बन गया। तो हमने सीधी सी बात 20% का लाभ कमाने की बात की थी, उसने 5 की चीज़ को 6 में बेचा था, इधर सेलिंग प्राइस 6 था, उधर 300 था, मतलब 50 गुना था, तो कॉस्ट प्राइस भी 50 गुना होके 250 हो गया। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5% का लाभ, 5% का लाभ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, तो 20 रुपये पर वो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 21 कर रहा है। 1 जीरो अगर इधर बढ़ा लें तो 1 जीरो इधर बढ़ा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, ठीक है। ये लागत मूल्य है, लागत मूल्य में कितने की बढ़ोतरी बता रहा है, 20% की। सेलिंग प्राइस में कितने की बढ़ोतरी बता रहा है, 20% की। तो सीधी सी बात है, अगर 210 का 20% मतलब 120 कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12 2 80 लगा, 12 2 24 25, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। अब 20 का 10% 20, तो 20% मतलब 40, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब देखिए मुझे क्या है, मुझे इस तरीके से इधर जैसे मैंने आपको करके दिखाया, इधर मुझे नहीं करना पड़ा, ऐसे करके मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि 10% 200 का 10% 20 हो गया, तो 20% 40 हो गया, 240 हो गया, मतलब 240 को अब चीज़ 252 में बेची जा रही है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। कितने रुपए पर, 240 रुपए पर, जीरो पर, तो 12 दूनी 24, कितना हो गया 20, 20 पंचे 100 हो गया, तो कितना हो गया 5%। तो सीधी सी बात है 5% का क्या, 5% का जो है वो लाभ कमाया जा रहा है, 5% का लाभ जो है वो कमाया जा रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आज के लिए यही क्वेश्चन थे आपके लिए। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को बेसिक कमज़ोर है वो लोग इन मेरी क्लासों को ज़रूर लें, उनका कंसेप्ट मैं इतना बेहतरीन कर दूंगा कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपके मक्खन माफी का आपके क्वेश्चन लगे होंगे। तो चलिए ठीक है, फिर सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। टाइपिंग करनी पड़ती है, सेट करना पड़ता है, ठीक है, फिर आपको तमाम चीज़ें इसमें आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, मेहनत को सफल बनाइए। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको प्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर जब इसकी जो मैं आपको क्लासेस आगे की दूंगा तो उनमें मैं मेंस के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जैसे सीजीएल वगैरह की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो सीरीज होने वाली है जो प्रैक्टिस क्लास करवा रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए फिर सब लोग विदा कर दीजिए, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।